तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बहुत ही आसान सवाल है। हमने जो nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, एपी की nth टर्म होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले में 4 अननोन वैल्यूज हैं। पहला है फर्स्ट टर्म, दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स, तीसरा है कॉमन डिफरेंस एंड चौथा है nth टर्म। अब इन 4 अननोन वैल्यूज में से अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज दे रखी हैं तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही हमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करना है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अब पार्ट नंबर 1 में हमें a की वैल्यू दे रखी है 7, n की वैल्यू दे रखी है 8, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 एंड an मतलब nth टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत आसान है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एन इक्वल्स टू ए की जगह रख देंगे 7 प्लस एन माइनस 1 डी। एन है हमारा 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। अब इसमें हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21, दैट इज 28। तो हमारी nth टर्म आ गई 28। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट में अब हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, n का वैल्यू दे रखा है, nth टर्म दे रखा है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन, अब यहाँ पे ए एन मतलब nth टर्म है 0 इक्वल्स टू ए मतलब फर्स्ट टर्म है 18 प्लस n माइनस 1। n हमें दे रखा है 10, हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 18 लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस के 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, 9 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू डी। डी का वैल्यू आ गया 2, डी इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2। पार्ट नंबर 3 में देखें तो अगेन हमें 3 वैल्यूज दे रखी है इन 4 में से, कॉमन डिफरेंस, वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ए एन का वैल्यू हमें दे रखा है -5 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है प्लस n माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें -3 दिया है। ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 हो गया 17 इंटू -3। ये हो जाएगा a माइनस 51, माइनस 51 लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा प्लस के 51। ये हो जाएगा 51 माइनस 5, 51 माइनस 5 46। तो a का वैल्यू आ गया 46, a का वैल्यू आ गया 46। ये हो गया हमारा आंसर। अगेन पार्ट नंबर 4 में हमें 3 वैल्यूज दे रखी है आउट ऑफ 4, दैट इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म अभी हमें दिया है 3.6 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 2.5। ये हो जाएगा -18 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, ये आ गया 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 9 और n का वैल्यू आ गया हमारा 9, -1 इस साइड जाएगा तो 9 प्लस 1 10, n आ गया हमारा यहाँ से 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें अगेन हमें 3 वैल्यूज दे रखी है और हमें nth टर्म निकालना है।
an का फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म है 3.5 प्लस n है हमारा 105 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिया है 0, दिस इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 3.5, तो हमारा nth टर्म आ जाएगा 3.5। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान सवाल था। इस क्वेश्चन में बस हमने ये फॉर्मूला यूज किया जिसमें 4 अननोन वैल्यूज है और हर पार्ट में हमें 3 वैल्यूज दे रखी है और चौथा वैल्यू हमने ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में बोला गया है कि हमें निकालनी है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दे रखी है दैट इज 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और हमें इसका 30th टर्म मतलब A30 निकालना है। A30 निकालना है मतलब n का वैल्यू हो गया 30, एंड इस एपी को देख के हम बता सकते हैं कि इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अगर फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 7 माइनस 10, ये हो गया -3। अगेन नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 4 माइनस 7 अगेन -3, दोनों में डिफरेंस सेम है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, उसमें हमें 3 वैल्यूज पता है और हमें nth टर्म निकालना है, तो बहुत आसान है। A30 कितना हो जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। A30 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 दैट इज 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 10 -3 इंटू 30 दैट इज -90, -3 इंटू -1 +3, ये हो जाएगा 10 माइनस 90 दैट इज -80 प्लस 3, ये हो गया -77। तो हमारा 30th टर्म ऑफ दिस एपी आ गया -77, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। अगेन हमें एक एपी दे रखी है जिसका 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है और बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है। इस बार जो हमें एपी दी है वो है -3, -12, 2 एंड सो ऑन। अब इस एपी की हमें 11th टर्म निकालनी है, मतलब n का वैल्यू हो गया इस फॉर्मूले में 11, कि हमें 11th टर्म निकालनी है। 11 क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और इस एपी को देख के हम बोल सकते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म है -3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, -12 माइनस -3, ये हो जाएगा -12 +3, ये आ जाएगा 5/2। अगेन इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे तो 2 माइनस -12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + ½ ये अगेन आ जाएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 5/2। अब हमें इस फॉर्मूले में दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता है, n पता है, a पता है, और हमें nth टर्म निकालनी है। 11 हो जाएगा, a की जगह रख देंगे -3 प्लस n-1, 7 माइनस 1 हो जाएगा, t की वैल्यू है 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया -3 प्लस 11 माइनस 1 हो गया 10 इंटू 5/2, कैंसिल हो गया 5, हो गया -3 प्लस 25 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 22। अब हमारा आंसर आया 22। अब 22 कौन से ऑप्शन में है, 22 है हमारा बी ऑप्शन। तो आंसर जो सही है वो है बी ऑप्शन। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 3 में हमें 5 पार्ट्स दिए हैं। हर पार्ट में कुछ टर्म्स मिसिंग है जिनके लिए बॉक्स बनाया गया है और हमें उन बॉक्सेस को फिल करना है, मतलब हमें वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो कि मिसिंग है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें जो एपी दिया है उसमें है 2, देन सेकेंड टर्म हमें नहीं पता है, एंड थर्ड टर्म हमें बोली गई है 26 है। तो मतलब हमें फर्स्ट टर्म पता है A1 एंड थर्ड टर्म पता है 26, और हमें सेकेंड टर्म नहीं मालूम है। बहुत ही आसान सवाल है। A1 मतलब A हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 2,
देन हमारे पास थर्ड टर्म है A3। A3 क्या होता है, अगर इस फॉर्मूले में हम n की जगह 3 रख दें तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। इसका वैल्यू हमें पता है 26 है। थर्ड टर्म ऑफ दिस AP इज 26। अब हमें मालूम है A का वैल्यू 2 है, तो यहां से आ गया A प्लस 2D का वैल्यू 26 है। और A का वैल्यू मुझे पता है, A का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस 2D हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 2D का वैल्यू आ गया 26 माइनस 2 दैट इज 24। और यहाँ से D का वैल्यू आ गया 24 अपॉन 2 दैट इज 12। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। A का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता था और मुझे सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म मतलब A प्लस n की जगह 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 इंटू D। मुझे निकालना है A प्लस D। A का वैल्यू मुझे पता है 2 है एंड D का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 12। तो ये हो गया 14। तो हमारा आंसर आ गया 14। तो जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे वो है 14। हो गया आंसर। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में अब दो टर्म्स मिसिंग है, दैट इज हमें दिया गया है मिसिंग टर्म 13, अगेन मिसिंग टर्म एंड देन 3। ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हमें सेकेंड टर्म दे रखी है। सेकेंड टर्म क्या होती है, अगर n की जगह इस फॉर्मूले में 2 रख दे तो हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी दैट इज A प्लस डी। इसका वैल्यू हमें दिया है 13 एंड फोर्थ टर्म है हमारा A प्लस 4 माइनस 1D। इसका वैल्यू है हमारा A प्लस 3D। ये हमें 3 दे रखा है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई दैट इज A प्लस डी का वैल्यू है 13, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड A प्लस 3D का वैल्यू है 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम A एंड D का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और एक बार मेरे पास A एंड D का वैल्यू आ गया तब फिर मैं कोई सा भी टर्म इस AP का निकाल सकती हूँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा A प्लस 3D इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 13। इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा A से A कैंसिल, 3D माइनस D हो गया 2D एंड यहाँ पे हो गया 3 माइनस 13 दैट इज माइनस 10। 2D का वैल्यू है माइनस 10 तो D का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 2, ये हो गया माइनस 5। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया माइनस 5। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू माइनस 5 हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 है A प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये हो गया A माइनस 5 इक्वल्स टू 13 और A इक्वल्स टू 13 प्लस 5। A का वैल्यू आ गया 18। A का वैल्यू 18 आ गया मतलब A1 जो है वो 18 है और A3 हमें निकालना है। A3 मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया A प्लस 2D। A का वैल्यू मैंने निकाला 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 5, तो ये आ गया 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो थर्ड टर्म हो गया 8। तो हमारे जो दो मिसिंग टर्म्स है वो है 8 एंड 18। ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में अगेन दो टर्म्स मिसिंग है। अब इसमें हमारे पास जो AP है वो है 5, देन मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म, देन 9 1/2। अब इसके अंदर अगर हम इसको फर्स्ट टर्म बोल दे, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म, ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। अब हमें सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म निकालनी है एंड फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म हमें दी गई है। फर्स्ट टर्म दी गई है मतलब A का वैल्यू दिया है 5 एंड फोर्थ टर्म दी गई है मतलब A प्लस n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इंटू डी। ये दे रखा है हमें 9 1/2 मतलब A प्लस 3D का वैल्यू है हमारे पास 9 1/2। इसमें A का वैल्यू डाल देंगे 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 2 9 18 19 अपॉन 2। तो 3D का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 2 माइनस 5 दैट इज 19 माइनस 10/2। ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3D और यहाँ से D का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 3। ये 3 नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 3। D का वैल्यू आ गया 3/2।
2। अब हमारे पास a का वैल्यू आ गया 5 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3/2। मतलब अब हम इजीली कोई भी टर्म AP का निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म होता है इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो गया d। a प्लस d करेंगे मतलब 5 प्लस 3/2, ये हो गया 2 5 10 प्लस 3 13/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए a प्लस n की जगह 3 रख देंगे तो ये हो गया 3 माइनस 1d, ये हो गया a प्लस 2d। ये आ गया a की जगह हम अगेन 5 रख देंगे प्लस 2 इंटू d। d का वैल्यू है 3/2, उससे 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 प्लस 3 दैट इज 8। हमारे जो दो मिसिंग टर्म्स है वो है 6.5 एंड 8, हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 6.5, यहाँ पे आ जाएगा 8। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो हमें एपी दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म है -4, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 टर्म्स मिसिंग है एंड हमें लास्ट टर्म दे रखी है दैट इज 6 टर्म दे रखी है 6। मतलब ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है एंड लास्ट टर्म दैट इज 6 टर्म हमें मालूम है। मतलब A1 मतलब A, ये दे रखा है हमें -4 एंड A6 मतलब 6 टर्म। 6 टर्म मतलब इस फॉर्मूले में n की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस 5d। इसका वैल्यू हमें दे रखा है 6। अब a प्लस 5d अगर 6 है और a का वैल्यू मुझे पता है -4 है तो मैं इजीली इससे d का वैल्यू निकाल सकती हूँ। a की जगह -4 रख दिया, 5d इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे d के लिए तो हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4, ये -4 राइट हैंड साइड में जाके +4 हो गया, ये हो गया 10। 5d इक्वल्स टू 10 तो d इक्वल्स टू 5 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2। तो d का वैल्यू आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया एंड a ऑलरेडी मुझे मालूम था -4 है। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस है एंड फर्स्ट टर्म है तो मैं कोई भी टर्म AP का इजीली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकती हूँ। सेकेंड टर्म निकालेंगे सबसे पहले। सेकेंड टर्म मतलब a प्लस 2 माइनस 1d, दैट इज a प्लस d। a प्लस डी हो जाएगा, a है हमारा -4 एंड d है +2, तो ये हो गया -2। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। -4 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया -4 प्लस 4 दैट इज 0। अगेन फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 4 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 3d, ये हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 6, ये आ गया 2। देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 4d, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 8, तो ये आ गया 4। तो हमारी जो मिसिंग टर्म्स थी वो हो गई -2, 0, 2 एंड 4। हमारा आंसर आ गया -2, 0, 2 एंड 4। ये हो गया पार्ट 4 कंप्लीट। पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में अगेन इस एपी में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 38, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है एंड हमें दे रखी है सिक्स्थ टर्म दैट इज -22। अगर इसको बोल दे हम फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। अब हमें सेकेंड टर्म पता है, सिक्स टर्म पता है एंड फर्स्ट टर्म एंड ये 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगेन जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, अगर n की जगह यहाँ 2 रख दूं तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, ये है a प्लस d। इसका वैल्यू मुझे मालूम है 38 है एंड सिक्स टर्म मतलब a प्लस 5 6 माइनस 1d,
ये हो गया a प्लस 5d, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -22। मतलब ये जो दो इंफॉर्मेशन है, सेकेंड टर्म एंड सिक्स टर्म, इससे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दैट इज a प्लस d इक्वल्स टू 38, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, एंड a प्लस 5d इक्वल्स टू -22, इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन यूज करके मैं a एंड d का वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ, एंड एक बार हमारे पास a एंड d का वैल्यू आ गया तो हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू -22 एंड a प्लस d इक्वल्स टू 38, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a से a कैंसिल, 5d माइनस d दैट इज 4d इक्वल्स टू -22 माइनस 38, तो ये हो गया -60, 4d इक्वल्स टू -60, d इक्वल्स टू -60 अपॉन 4, ये हो गया -15, d का वैल्यू आ गया -15, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a -15 इक्वल्स टू 38 है, और यहां से a का वैल्यू आ गया 38 प्लस 15, ये हो गया 53। अब मेरे पास a का वैल्यू आ गया 53 एंड d का वैल्यू आ गया -15। अब मैं कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ, तो सबसे पहले है a1, तो a1 मतलब a, ये है 53, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। देन हमें निकालना है a3, a3 मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रख देंगे, ये हो जाएगा a 53 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू डी का वैल्यू है -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 30, ये आ गया 23, थर्ड टर्म हो गई 23। सिमिलरली फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, दैट इज a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15 दैट इज 53 माइनस 45, ये हो गया 8, ये आ गया फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकालेंगे a प्लस 5 माइनस 1 डी, तो ये हो गया 53 प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4 इंटू डी दैट इज -15, ये हो गया 53 माइनस 60, ये हो गया -7, ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 53, सेकेंड टर्म हमें दे रखा है 38, थर्ड टर्म आ गया 23, फोर्थ टर्म हो गया 8, फिफ्थ टर्म हो गया -7 एंड देन -22, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।